ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। एक तो बाबा ने कुछ दिन पहले भी कराया था ना मुरली में कि झूले से नीचे पाँव नहीं रखना। बाबा ने कराया था कि चाहे तो गलीचे में बैठना, झूले में बैठना, पर जमीन पर पाँव नहीं रखना। वही समझ में आया कि केवल मैं आत्मा हूँ। इस घेरे से बाहर निकलना ही मतलब बाहर पाँव रखना हो गया। अपने सत्य स्वरूप से बाहर जाना ही यही पाँव रखना हो गया। एक तो ये समझ में आया, और दूसरा बाबा ने कहा ना, माया का आह्वान तुम करते हो, तुम चांस देते हो माया को। तो ये भी ऐसा ही लगा कि जब हम अपने सत्य स्वरूप से हटते हैं तो ही सारे संकल्प, आइडेंटिटी, ये सब मेरे अंदर, तो चांस मैं ही देती हूँ ना अपने सत्य स्वरूप से हटकर। ओम शांति। ओम ओ- शांति। ओम शांति। अ वेरी हैप्पी बर्थडे राजेश भाई। थैंक यू। आज बाबा ने जैसे मेरे को वरदान दिया, सदा परमात्मा प्यार के झूलने में झूलने वाली अविनाशी ज्ञान रत्न भाव। और दूसरा बाबा ने बोला ना, हर 14 तारीख को अब चेक करना अपने आप को। और दुआएं भी दी बाबा ने, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। सम्मान भी दिया बाबा ने, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। और बाबा ने होमवर्क भी दिया है कि इस वर्ष में नेगेटिव वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो, स्नेह दो, शक्ति दो। बाबा ने उत्साह भी बढ़ाया है कि चिंता मत करो, एक्स्ट्रा ट्यूशन दे दूंगा मैं आपको। और बाबा ने डांटा भी है डांटा भी है कि खुद ही जज मत बनो। वेरी ट्रू। ओम शांति। ओम शांति। और बताएं, और किसने पढ़ी और क्या समझा? ओम शांति। हम बाबा ने बहुत कुछ समझाया है। नए वर्ष में अवार्ड तो लेना ही लेना, अवॉइड करना है, अवार्ड लेना। ये मैंने डायरी में आज सुबह ही लिख लिया सबसे पहले। आज 14th भी है और हर महीने चेकिंग भी करना। अवार्ड तो हर 12 महीने तक अब लेना ही लेना। बाबा की अटल निश्चय करके लिखा है कि जो भी नेगेटिव कुछ भी अवॉइड, अवॉइड, ये स्लोगन याद रखना, अवॉइड करो, अवॉइड। पर इस अवॉइड में एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अवॉइड अंदर से हो, सप्रेस नहीं हो कि हम चीजों को बस आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। नहीं, हम समझ के कि हाँ ये मेरे का ही नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज, इट्स अ ड्रीम, इट्स अ मिथ्या, इट्स अ स्टोरी, बना बनाया ड्रामा, फिक्स्ड, एंड हाउ इट इज यूजफुल। मेरा अवॉइड या आंख बंद करने से मुझे और परिस्थिति को और ड्रामा को और बाबा को क्या क्या फायदे होते हैं, है ना। ये लाइन बाबा रोज मुझ आत्मा को समझाता, और मैं आप सबसे उस बात को रोज शेयर करती हूँ। कुछ भी स्वमान उठाइए, कोई भी संकल्प उठाइए, कोई भी धारणा उठाइए, बाबा की बहुत समझदारी के साथ, फुल एक्सेप्टेंस के साथ, फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, फुल लॉजिक के साथ, कि मन और बुद्धि दोनों उसके प्रति बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, कहीं द्वंद ना हो। उस द्वंद को सॉल्व जरूर करें ना। बाबा कहते हैं तुम्हें प्रश्न स्वरूप नहीं, तुम्हें समाधान स्वरूप बन के रहे। तो एनीथिंग वी फॉलो, चाहे वो छोटी सी बात है कि किसी के और के हाथ का नहीं खाना है, या बाहर का नहीं खाना है, या हमें बहुत सादगी से रहना है, कुछ भी फॉलो, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। जैसे सूक्ष्म में लिया कि मैं अवॉइड करूंगी ना, तभी अवॉर्ड मिलेगा। तो उस अवॉइडिंग में रूहानियत, उस अवॉइड शब्द की ईश्वरीय मतलब ना, ये हुआ एक एक है लौकिक मतलब कि जस्ट एक अवॉइड, देखो नहीं, सोचो नहीं उसके बारे में। पर इसका ईश्वरीय मतलब ये नहीं होगा। तो हर एक धारणा, हर एक शब्द जिसको आपने जीवन में उतारो, उसकी ईश्वरीय डेफिनेशन निकालो
जो यहाँ की डेफिनेशन से सदा भिन्न होगी, नहीं होगी ही नहीं एक जैसे। इसको हमेशा याद रखो कि यहाँ जो डेफिनेशंस बने हुए हैं वो हमारे डेफिनेशंस नहीं है, वो तो कलयुग के बने हुए डेफिनेशंस हैं। देहधारियों के, मनुष्यों के बने हुए डेफिनेशन से वो देवता नहीं बना पाएंगे हमें, उल्टा वो हमें सप्रेशन में ले जाएंगे। तो अभी जो केसेस ऑफ डिप्रेशन इन ब्रह्म कुमारीज बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसका कारण जो मुझ आत्मा को थोड़ा बहुत दिखता है, उसका बहुत बड़ा कारण सप्रेशन है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग धारणा उठा ली, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाटएवर यू टेक, ये लेने में देर हो जाए कोई बात नहीं, एक बार को लेने में देर भी हो जाए कोई बात, लेकिन जिस समय लिया, जिस समय सोचा कि ये धारणा स्वरूप तो मैं बनने जा रही हूँ, तो उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग, फुल एक्सेप्टेंस, फुल लॉजिक एंड ईश्वरीय मतलब, ईश्वरीय डेफिनेशन, अव्यक्ति डेफिनेशन, जो व्यक्त से परे होगा, किसी मनुष्य के हाथ का बना वो डेफिनेशन नहीं होगा, किसी मनुष्य द्वारा परिभाषित, किसी गुरु, गोसाई, धर्म, किसी से परिभाषित ना हो। वो ईश्वरीय परिभाषा हो जो अभी तक आई नहीं है इस सृष्टि पर, वो आपको मिलेगी, वो आपको टच करेगी। और उसके बाद ना कोई कोई काट भी डालेगा ना आपको, 10-15 टुकड़े भी कर देगा ना, तो भी आप उस धारणा से अलग नहीं हो पाओगे। ब्रह्म कुमारी इसका पूरा वो जो बैनर है शायद वो नीचे चला जाएगा ना, तभी भी वो धारणा आपसे अलग नहीं होगी। कुछ भी हो जाएगा, आप उस धारणा को नहीं छोड़ पाओ, क्योंकि दैट इज योर ओन अंडरस्टैंडिंग, वो किसी की दी हुई नहीं, वो ईश्वर और आपके बीच की धारणा हो जाएगी। एम्बॉडीमेंट हो जाओगे आप उस धारणा के, स्वरूप हो जाओगे। तो ये बहुत आप सबसे विनती है कि इसको बहुत समझ से कार्य में लाएं। अगर आप आगे चलकर डिप्रेशन के, गिल्ट के और लो फीलिंग के शिकार नहीं होना चाहते हो, क्योंकि आपको तो अभी पता ही है कि कितनी तेजी से यज्ञ स्प्रेड हो रहा है। तो जितना किसी चीज का बहुत नाम होता है ना, तो उसके पीछे डंडे लेके भी लोग दौड़ रहे होते हैं, उसको बदनाम करने का, उसको कलंकित करने का। तो जब वो पेपर आएगा तो हम सबको पास होना है। हम्म, ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी मौन भट्टी चल रही है ना, तो ये इधर भी यही आ रहा था कि क्यों करना है मौन, पहले समझ ले। ये नहीं कि 2 घंटे का मौन है तो मैं कर रही हूँ 2 घंटे, उसको पहले हैबिट में लाना। अब तो ऐसा हो गया है कि वो चीज समझ में आ गई है कि क्यों करना है। अब ये बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा 3 से 4 मौन है, मेरा बहुत जहाँ जरूरत है वहां बोल दो बाकी। अब ये समझ कर रहे हैं। इस बार पहली बार मौन भट्टी में ऐसा हुआ है दीदी, जो हम्म, इसको लग रहा है कि समझ कर किया है इस बार। करेक्ट। तो हर चीज का पावत जो कहता वो मेरी बात है, मुझसे कैसे रिलेटेड है, इसको जरूर पक्का करते जाना, तो कि देखिएगा आपकी स्पीड कितनी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा हमें बनाने वाले बाप दादा को सम्मुख देखते हुए आज की मुरली 14 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप और दादा और पूरा एंजल वर्ल्ड इस वक्त हमारे साथ, हमारे इस मिनी मधुबन में कोने कोने को अव्यक्ति वाइब्रेशन से भरपूर करते हुए, जो 1 घंटे मुरली चलेगी, इस 1 घंटे में इस मधुबन का कण कण, पांचों तत्व, यहाँ रहने वाली आत्माएं, यहाँ आने जाने वाली आत्माएं, सबके भीतर अव्यक्ति सुख शांति पवित्रता का वास हो, ऐसी वाइब्रेशंस भर रहे। पूरा एंजल वर्ल्ड यहाँ आप रहते हैं।
और ये रिवाइज्ड मुरली 14 दिसंबर की है 97 की। और ये कम से कम नहीं तो थर्ड या फोर्थ टाइम रिवाइज हो रही होगी। एक ही बात को बाबा को अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चे तक पहुंचाना है। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवॉर्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। जब हमारी, जैसे अभी हम लोग को बाबा बहुत प्रैक्टिस करा रहा है कि स्टोरी है, और वो भी बनी बनाई स्टोरी है, तो मतलब बीती हुई है, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन, वी आर जस्ट कीपिंग द स्टेप्स, हम सीधा सिर्फ उस पर कदम रख रहे हैं। तो जब ये चीज जैसे जैसे अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट चलेगा ना, कि व्यर्थ और नेगेटिव अवॉइड हो, क्योंकि उसमें जो कुछ भी ये होना चाहिए, जैसे कल बाबा ने कहा, बीती बीती भविष्य, उसकी हम कोई चिंता कर नहीं सकते। जब इन दोनों से हम मुक्त, तो क्या हो गए हम अवॉर्ड लायक बन गए। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो, ऐसे श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देखते हर्षित होते। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन नंबर 1, बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा 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 परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अशरीरी अविनाशी रत्न भव। हम अविनाशी हैं, तो जो कुछ भी नाश हो रहा है वो हम नहीं है। समय बदल रहा है वो हम नहीं है, शरीर बदल रहा है वो हम नहीं है, आइडेंटिटीज रोज बदल रही है वो हम नहीं है। अभी आपसे कोई कहे स्वयं को परिभाषित करो, कर सकते हैं? किसी को भी हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हर घड़ी बदल रही, हर बात उसे कुछ नया बना दे रही है, हर एक्सपीरियंस उसको कुछ नया बना दे रहा है। कैसे परिभाषित कर? आप सोनिया को परिभाषित नहीं कर सकते, आप अंकिता को परिभाषित नहीं कर सकते, किसी को भी हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो हर पल बदल रही। पर मैं आत्मा अविनाशी, इसीलिए आत्मा को परिभाषित कर सकते। वो अजर अमर अविनाशी, प्रेम सुख शांति पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति का क्या है? एम्बॉडीमेंट है। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। मौका है ये, सरेंडर टू बाबा। इतना निश्चय बाबा पर, इतना विश्वास बाबा पर, कि आपकी एक एक महावाक्य को जब मैं अपने चरित्र में उतारती जा रही हूँ, मेरा कितना भला हो रहा है, इस रोल का कितना भला हो रहा है, प्रकृति का कितना भला हो रहा है।
ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठा करके भी नहीं देखती, वो खुद ही सरेंडर हो जाती। अब इस जैसे पहले क्या होता था, जैसे ये लाइन पढ़ते थे ना, एकदम से शास्त्र घूमते थे। हाँ देखो, सीता भी ऐसे थे, हाँ राम भी ऐसे थे, हाँ कृष्ण भी ऐसे थे, सरेंडर बुद्धि राधा भी ऐसे थे, तो लक्ष्मी नारायण भी ऐसे थे, तो हाँ देखो मीरा का भी ऐसे ही है। अब फट से हम उधर रिलेट करने भाग जाते थे। बस अब इस बुद्धि को रोक लेना है। अब कहीं रिलेट नहीं करके स्वयं से रिलेट करना है। ये एक नई चीज बाबा ने सिखाई ना। बाबा ने कहा अब ये नवीनता ला, कि पहले जो हम हर चीज को, अभी जो दुनिया है, अभी जो शास्त्र हैं, अभी जो कैरेक्टर्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, उनसे फट से रिलेट कर लेते। हाँ मेरा भी ऐसे, मेरे भी, मैं यूनिक, मेरा पार्ट यूनिक, मेरा पापा यूनिक, मेरा रोल, मेरी आइडेंटिटी, जो भी बाबा बनाता जा रहा है एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटर, सब यूनिक, एक ना मिले दूसरे से। इसको इतना पक्का करना है, एक ना मिले दूसरे। आप जब इस पे बहुत अच्छे से वर्क करने लगोगे ना निरंतर, तो आप देखोगे आप बहुत सारे विकार से यूं ही छूट गए। आप कंपटीशन से मुक्त, आप कंपैरिजन से मुक्त, आप ईर्ष्या द्वेष जलन इससे मुक्त, हम्म, अहंकार से मुक्त, लोभ से मुक्त। क्योंकि लोभ तो वही होता है ना, चाहिए, किसी और को देख ही नहीं रहे, सिर्फ बाबा और मैं, तो चाहिए से भी मुक्त हो जाते हैं। तो माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर दे। जब मैं शरीर ही नहीं देख रही, रोल नहीं देख रही, उसका अच्छा बुरा नहीं देख रही, सही गलत नहीं देख रही, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्योर पावरफुल एनर्जी को देख रही हूँ, तो माया वार कहाँ से करेगी बताओ? जगह कहाँ मिल रही है उसको? तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता, और थकने के कारण बंद हो जाता। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। हम्म? माया के पास भी आंख बड़ी पावरफुल है, दूर से देख लेती। अभी तो माया भी समझ गई है कि मेरा राज्य तो गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्वशक्ति के आधार से उसको विदाई दो। व्हाट द पॉइंट? विदाई देनी, उसे लड़ाई थोड़ी करनी। तो विदाई कैसे करते हैं ना, खूब दे लेके अच्छे से, शुभ भावना से, शुभकामना से विदाई करते ना, प्यार से, सम्मान से विदाई होती। आने का चांस नहीं दो, बस विदाई। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो, वे थक गई है, लेकिन आप आवाहन करते हो तो वे भी चांस ले लेती है, अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है, उसमें शक्ति है, या आप शक्तिशाली हो? आप सब बताओ। आज ये आंसर आप सब दोगे। क्या लगता है? अपने पुरुषार्थ के साथ अब क्या लगता है? माया में पहले जैसी शक्ति है? हम्म? अंतर तो है दीदी, आती जरूर है,
पर बाबा बचा के निकाल लेता है, अंतर तो है। और इसका श्रेय बाबा आपको निमित्त बनाया मोहन बच्ची को। हम्म, और सबको क्या लगता है, माया में शक्ति है? पहले जैसी शक्ति है? आप सबका अनुभव क्या कहता है? हम्म, बस एक को ही अनुभव है, बाकी बच्चे? हम्म, ओम शांति। ओम शांति। नहीं, वैसे तो माया में शक्ति अब नहीं है पहले जैसी, ऐसे लगता है। लेकिन जहां हम, जैसे बाबा ने बोला, जजमेंट करने लगते हैं, हम्म तो जैसे बाबा ने बोला आप खुद ही आह्वान करते हो, हम्म। तो बस ये हो जाता है। मतलब उसमें शक्ति नहीं है, हम उसको खुद उठा के गोदी में ले आते हैं। हम उसको शक्ति दे देते हैं। हाँ। करेक्ट। वो ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आवाहन करते हो, तो वो चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कभी कभी सर्वशक्तिवान हो, या सदा सर्वशक्तिवान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दें कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती कि मुझे आवाहन करते हैं। तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आवाहन किया। उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। ये महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह था, तथा टीचर बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे। तो बाप समझाते हैं कि ये वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजड बनना। गोल्डन चुन्नी पहनना अर्थात गोल्डन एजड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। ये उत्सव दिलाने का फंक्शन है ना बाबा। गोल्डन लाइट, गोल्डन थॉट्स, गोल्डन वाइब्रेशन। गोल्ड यानी प्योर, वैल्यूएबल, प्रीशियस। प्योरिटी में गोल्ड सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल। गोल्ड की प्योरिटी बहुत वैल्यूएबल और बिल्कुल क्लियर। उसको, उसकी प्योरिटी को नापना समझना इतना कठिन नहीं है। डायमंड की प्योरिटी को परखना बहुत मुश्किल है। कट, कलर, कैरेट। तो डायमंड को परखने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। गोल्ड के लिए सोने में डाल दो, भट्टी में डाल दो, सारा कट निकल गया, सोना बाहर। सो सारा कट निकालने की बात बाबा करता है। देह भान कट है हमारा, आइडेंटिटीज कट है, इमोशंस, फीलिंग्स, स्टोरीज बाबा। उसमें लिप्तता, उससे एसोसिएशन, कितना एसोसिएट करते हैं। हाँ हाँ ये तो मेरे साथ भी था, हाँ हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है। डोंट एसोसिएट,
ये सब होता होता जो भी है वो मैं नहीं, मैं क्रिस्टल क्लियर प्योर हूँ। ये उत्साह दिलाने का फंक्शन है, तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वे हाथ उठाओ। बाप दादा खुश हैं, खूब मनाओ। लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा 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 याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्माओं। ऐसा थोड़ी सुबह हो शाम को नहीं हो, इनके साथ हो उनके साथ नहीं हो। सेंटर में तो मैं बड़ी अच्छी आज्ञाकारी एकदम सेवादारी बच्ची हूँ, पर जैसे ही मैं घर आई तो पूरा ट्रांसफॉर्म चोला ही बदल लिया। मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों करूं, मैं ही करूं। हम्म। तो एकदम से जो ये चेंज होता है ना, परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार, रोल अनुसार, वो नहीं होना। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो ये वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। सेंटर में दीदियों की हर बात में हाँ जी हाँ जी हाँ जी। घर आए तो युगल की बात में खट्ट से अहंकार। मुझे कहा हम्म तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैं सदा का सेवादारी हूँ ना, जहां बिठा दूँ मैं सेवादारी। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो ये वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने। ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है, वे भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। सभी एक एक आत्मा के लिए बाबा कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना, ब्राह्मण तो सभी बन गए, या ब्राह्मण भी बन रहे हो, बन गए हो ना। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वे ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते, तो उत्साह दिलाने के लिए भी बोलते हैं। कैसी भी आत्मा, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुप तो है ना, लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पाँव नाचने लगते हैं। जैसे ये फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं ना। ये तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सेवा है उत्साह दिलाने, और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह में टाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों को शुभाश रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाले भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाले भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। ये अंदर मन से बहुत आता है, पास्ट से बहुत आता है, फ्यूचर से बहुत आता है। हम्म, उसको बहुत समझ से हटाओ। उसको पानी नहीं दो, उसको एनर्जी नहीं दो।
इसमें एक बार बाबा ने बहुत क्यूट सी लाइन मुझे आत्मा के लिए बोली। बाबा के एक बच्चे ने बोला कुछ ऐसी ना, पास्ट की बात देखो पता नहीं चलता है ना, लेकिन क्या हुआ कि पास्ट की कोई बात बोलते बोलते मेरी आंख भर आएगा। तो जो ब्राह्मण बच्ची बाबा के सामने बैठी थी, उसने कहा देखा कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन हुआ। जब पता है ड्रामा में कोई शक्ति नहीं है ना, वो मूवी के सीन की तरह कब का जा चुका, 10-12 साल हो चुके उसको गए हुए, और आपने उसको कितना अभी भी होल्ड करके रखा है, और आप सोचते हो कि आपने उसको छोड़ दिया, पर देखो अभी आपने उसके बारे में बात भी करी तो आपकी आंख थोड़ी सी भरी, यानी इट इज देयर। आप होल्ड करके बैठे हो, आप ड्रामा क्वीन हो। ड्रामा करने में बड़ा मजा आता है। इमोशंस एंड फीलिंग्स को जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ड्रामा क्वीन मत बनो, एंड दैट रियली हिटेड मी। मतलब अभी क्या किया उसको, जब समझा एंड देन उस पे बाबा ने वर्क कराया, एंड देन फिर कभी कोई वही बात छिड़ी, देन आई कुड रियलाइज कि अंदर से कोई दर्द के इमोशंस आए ही नहीं, उस पर रुके ही नहीं, उसको इतना पानी दिया ही नहीं। तो वैसा वाला रिएक्शन नहीं आया। तो समझ आया बात कितनी अच्छी थी ना, ड्रामा क्वीन नहीं बनो। तो अब अपने आप से भी ना ये बात कहनी, थोड़ा सा पुरानी बात याद आए, आंखें बड़े बड़े, सुनो खुद को ही कहना पड़ेगा, ड्रामा क्वीन नहीं बनो, दिस इज नॉट यू। है ना, बाबा बहुत बार मूवीज जैसे बच्चे देख रहे होते हैं ना, उसमें जैसे लोगों को बाबा ना विटनेस बना देते हैं, देखो लोग देख कैसे रहे हैं, हाउ मच पीपल आर इन्वॉल्व, और कितना अपने आप को रिलेट कर रहे, तब समझ आ रहा होता है कि यही तो हम भी कर रहे होते हैं ना। कोई सीन निकल रहा होता है, कोई बात कोई कर रहा है, उसको तुरंत अपने से, हाँ मेरे साथ भी सच्ची में ऐसे ही। मैं कौन बाबा, जैसे दादी हमेशा कहती है तुरंत कहो मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ की रहवासी, आई बिलोंग टू शिव बाबा, आई बिलोंग टू शांति धाम, आई एम साइलेंस एंड स्टोरीलेस। इतना बड़ा परिवर्तन इन इनके मंथन से हुआ है कि बड़ी से बड़ी बात को भी सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बट अंदर एक स्थिरता महसूस होती है। मन और बुद्धि में धारण नहीं करो, परिवर्तन को, नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समा। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छे, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना, तो ये परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो, हिम्मत है। पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन बनाया उन्होंने हिम्मत है, अवार्ड लेंगे। सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना, आज कौन सी डेट है, 14 दिसंबर, तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वे हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाना, शर्म के कारण नहीं उठाना, बाप दादा चांस देते हैं। अगर कोई में हिम्मत नहीं तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। समझो बाबा की ये वाली बात कितनी इंपॉर्टेंट है। जबरदस्ती अपने साथ नहीं करो, सप्रेशन या फोर्स दोनों ही रॉन्ग है ना। शर्म के कारण नहीं उठाओ, हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा सकाश देगा, हिम्मत आए। हम्म। और अपने साथ झूठ नहीं बोलो, फरेब नहीं करो, बेईमानी नहीं करो, अपने को धक्का नहीं मारो, अपने आप से इतना, अपने आप पर इतना प्रेशर नहीं क्रिएट करो। इट्स ओके।
बाबा है ना मेरे साथ, बाबा मुझे हर तरह की हिम्मत से भरपूर कर रहा है। धीरे धीरे ये हिम्मत भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, स्वीकार भाव के साथ आ ही जानी है। मैं नहीं तो कौन बनेगा, है ना? मैं नहीं तो कौन। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं, चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता हो तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमारे एक्स्ट्रा हिम्मत, हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं, ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे, सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर है। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे, मुबारक हो मुबारक वालों को, मधुबन वालों को। तो ये वर्ष विदाई और बधाई दोनों का है। इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है, वे प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प पे पाँव हिले नहीं, अचल रहे, तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है, बस यही एक बल, बनना ही है। ये संकल्प रूपी पाँव मजबूत रखना है तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं, स्वयं बादलों के ऊपर रहते। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाते हैं। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले थोड़ी हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे, आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, अच्छा होगा। क्योंकि बाप दादा जानते जितना समय समय पा रहा है उतनी नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुप तो होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है ना, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकते होने, धर्मराजपुरी में नहीं जाना। अपने सामने यमदूत नहीं आएंगे, ये बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि ये तो दिखाई नहीं देता है, कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे, लेकिन यह चुकतो होने के लिए बाहर निकल। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। कितने लोग अभी तक ये शुरू करे हैं या करते हैं, खुद को सकाश देना, कहते बाबा के साथ मिलकर इस रोल को सकाश देते, देते। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। जो बाबा ने इस बार साइलेंस भक्ति शुरू की है ना, इसमें देखा कि स्व का स्वरूप भी स्पष्ट दिख रहा है। और जो बाबा ने कल कहा ना, 1 सेकंड, 1 पल, 2 पल, 3 मिनट जो टिक जाते हैं स्व स्वरूप, उसको बढ़ाते जाए। देखा कि बाबा ने जो आज मुरली में कहा ना कि अस्त्र छोड़ देते हैं, तो जैसे सामने से कुछ रिएक्शन आया, दिखा कि कुछ बोलने का मन ही नहीं किया, कुछ निकला ही नहीं और सेंसेशन भी नहीं आई, रिएक्ट भी नहीं किया।
दृष्टि ने भी नहीं। पहले तो दृष्टि में ही आ जाता था, ऐसे बोल दिया, लेकिन लिखा नहीं। शांति। शस्त्र चेक किया नहीं छूटे उस समय उस पल, उसी को बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, उनका काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सीख होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते हैं कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ने ही दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वे गिर जाती है। तो जब ये मन भी घबराता है ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं, मर्ज हो जाते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनना। आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। माया से निर्भय, संबंध में तो स्नेह और निर्माण। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ा। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बना। ये कारण, ये कारण, ये कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बना। निवारण स्वरूप। बाप दादा तो को एक बात पर कभी कभी हंसी भी आती है। पता है कौन सी बात है, जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीव बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध सर पर में कोई बात होती है तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसी की बात है ना। प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं, वह हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो, चाहे वे रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, नोटिस, अंडरलाइन बड़ा बड़ा, वो रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? आपसे, बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से। ये बाबा ने बहुत घुटाया है, बड़ी प्यारी लाइन है। स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे, ये वायदा है ना। मैं आत्मा हूं। स्मृति द्वारा मन के संकल्पों का परिवर्तन, बुद्धि का परिवर्तन, दूसरे को नहीं देख रही, खुद को देख रही है, संस्कारों का परिवर्तन, अलर्ट, अटेंशन, दृढ़ता, ये कितने सुंदर सुंदर संस्कार आ जाते जिस पल ये बात पक्की होती कि मैं तो आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, बहू उसके जैसी। तो ये स्व जब पक्का होता, मैं कौन,
तो पूरा विश्व, मैं से जुड़ा हुआ मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरी वाचा, मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, मेरा स्पर्श, मेरी चलन, मेरा चाल, पूरा विश्व परिवर्तन हो जाए एक स्मृति द्वारा, कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, अव्यक्ति, अशरीरी, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण व संपूर्ण व संपन्न, हूबहू इक्वल टू बाबा आत्मा, स्व परिवर्तन यानी स्मृति। अभी तो गलत स्मृति थी ना स्व की, मैं सोनिया, मैं माँ, मैं बाप, मैं भाई, मैं बहन, मैं पढ़ी लिखी, मैं अनपढ़, मैं डिग्री होल्डर, मैं डॉक्टर डिग्री होल्डर, मैं इंजीनियर डिग्री होल्डर, मैं आईएएस डिग्री होल्डर। पहले तो ये सारे मैं थे ना। मैं बड़ी, मैं छोटी, मैं ऊंची, मैं नीची, मैं सुंदर, मैं नहीं सुंदर ये सारे हमारे मैं थे। तो स्व परिवर्तन में तो बॉडीलेस पॉइंट ऑफ लाइट, अ ब्यूटिफुल, कंप्लीट, होल, परफेक्ट, एक ही आइडेंटिटी में ये जितना अंदर घुटता जाता, स्मृति में बैठता जाता, उससे जुड़ा विश्व स्वतः परिवर्तन हो जाता। है ना सबके पास इसका अनुभव? हम्म 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 स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे, ये वायदा है या भूल गए हो? हाँ, तो सब करते हैं। कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है। ये सर्टिफिकेट नहीं दो ये बदलना मुश्किल है, ये सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो ये सोचना कि ये तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, या तो वकील बनते, बड़े कायदे कानून बताते, बहस करते। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ना वकील बनो ना जज बनो। ये अथॉरिटी बाप ने दी ही नहीं है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वे निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष में ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद लौ हाथ में नहीं उठा, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो, उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ दा, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और ये परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है, वे क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम 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 गुणा अरब खरब से भी ज्यादा ज्ञान प्यार और नमन। राजेश भाई, बाबा ने आज आपको कितना भरा है। हम सबको तो दुआ
देने की बाबा ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, भरपूर कर दिया एक एक ब्राह्मण बच्चे को। किसी और से लेने की तो बाबा ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अरब खरब पदम गुना बाबा मुझे ही याद करता है, बाबा मुझे प्यार करता है, बाबा मुझे नमन इतना करता है। सोचो कितनी उच्च 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 उच्च, मतलब इस खरबों खरबों रुपए मिल गए। इतनी उच्च दृष्टि किसी और ने कभी रखी मेरे प्रति, चाहे वो हमारे सगे माता पिता क्यों ना हो, भाई बहन दोस्त यार बच्चे युगल कोई भी हो, इतनी हाई दृष्टि, इतना अरब खरब पदम गुना प्यार। सोच के देखे हर ब्राह्मण, अपनी सुखमय आनंदमय झूले में दिखता है बाबा, रखता है बाबा। बाबा की आंखों से हम कितने लकी कितने लवली बच्चे हैं। बाबा हमारी दृढ़ता को कितना पोषित करता है कि बच्चे दृढ़ संकल्प, मैं नहीं तो आप कौन। अवार्ड ले रहे हम सारे, देखें बाबा से अवार्ड ले रहे, पीस अवार्ड, हैप्पीनेस अवार्ड, प्योरिटी अवार्ड, पावर अवार्ड, नॉलेज अवार्ड, ब्लिस अवार्ड, लवलीन अवार्ड। कि मुझसे ज्यादा लवलीन तो कोई और है ही नहीं। और कितना बाबा को निश्चय है कि हम बाबा की पालना का रिटर्न जरूर देंगे। व्हाट आई कैन रिटर्न बाबा, बड़ा सोचना है इन सब बातों को, मंथन करना है, इस पर बहुत फोकस रखना है, अपना एम ऑब्जेक्ट। हाउ कैन आई रिटर्न बाबा, हाउ आई एम रिटर्निंग बाबा, कैसे रिटर्न कर रहे हैं, कैसे बाबा का कर्ज उतार रहे हैं। जो होना है वो तो होना है, हमारे ना कहने से कुछ नहीं होना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद रख, प्यार प्यार और और नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने के लिए विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। जो स्व का दर्शन करते हैं, दुनिया का दर्शन नहीं करते, सिर्फ स्व, आत्म स्वरूप, अशरीरी, बॉडीलेस, अशरीरी, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्वरूप का दर्शन करते रहते वो सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी है।
अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो ना, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकेंड में धारण कर लो। ये अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेगा। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ये अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। चलिए, शुक्रिया बाबा, मेरा तुझको अर्पण।